जरा सोचिए, अगर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपना गांडीव रख ही दिया होता और कह दिया होता कि आई क्विट, मुझसे न हो पाएगा, तो क्या होता? अगर स्टीव जॉब्स ने अपने इनिशियल फेलियर्स के चलते अगर अपने सपने को छोड़ दिया होता, तो शायद मेरे और आपके हाथ में आज आईफोन्स न होते। अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने प्रारंभिक पराजय से डरकर अपने सपने को छोड़ दिया होता, तो आज भारत के पास इतने शक्तिशाली मिसाइल्स न होते। अब एक सीधा सवाल आपसे, आपने अपनी जिंदगी में कितने बार अपने सपनों को यूं ही बीच में छोड़ने का सोचा है, क्योंकि आपको लगा कि वो बहुत कठिन है, या लोगों ने बताया कि वो इम्प्रैक्टिकल है, या लोग हंस रहे थे? भगवत गीता हमें ये संदेश देता है कि सपने छोड़े नहीं जाते, वे पूरे किए जाते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, ये है कण कण कृष्ण, क्लैरिटी का इंजन फॉर इंडियाज यूथ। आज की बात बड़ी सीधी है, नेवर अबैंडन योर ड्रीम्स। अपने सपनों को कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि आपके सपने कोई गोल नहीं है, यह आपके कोर कॉम्पिटेंस से जुड़ा है, आपके स्वधर्म से जुड़ा है। यह आपका इनर कॉलिंग है, यही आपकी पहचान है, आपकी असली पहचान। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम जो सपना जीते हैं वो सपना अक्सर उधार का होता है। मैं आपको समझाता हूं। आप अगर टेलीविजन को देखें, सोशल मीडिया को देखें, या फिर किसी भी मीडिया को देखें, तो उसके अंदर आपको ये समझाया जा रहा है कि परफेक्ट घर क्या होता है, परफेक्ट लाइफस्टाइल क्या होती है, परफेक्ट करियर क्या होता है, परफेक्ट बॉडी क्या होती है। और इन्हीं चीजों को रियल सक्सेस मानकर उस सक्सेस को प्राप्त करने के लिए जो स्ट्रेस है वो आप पालना शुरू कर देते हैं। आप फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार बन जाते हैं, और फिर उसी रास्ते में आपका अपना सपना कहीं छूट जाता है। इसीलिए जरा ठहरिए और सोचिए, क्या ये सपना आपका है या किसी और का? भगवत गीता के 18th चैप्टर के 47th श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्व अनुष्ठितात्। इसका यह मतलब है कि आपका अपना जो काम है उसे आप इम्परफेक्टली भी करेंगे तो आप परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो काम दूसरों का है, आपका नहीं है, उसको आप जितना भी अच्छी तरह कर लें, उससे आपका भला नहीं होगा। अलग शब्द में अगर मैं बताऊं तो आपको अपनी कहानी लिखनी चाहिए, चाहे वो त्रुटि से भरा हुआ तब भी वो आपकी कहानी होगी, बजाय इसके कि आप किसी और की कहानी लिखें, क्योंकि कोई किसी और की कहानी वो आपकी कभी नहीं होगी। जब आप कोई सपना देखते हैं, जब आप अपने सपने को चेस करते हैं, अपने ड्रीम को चेस करते हैं, तो मुश्किलें तो आएंगी, चैलेंजेस जरूर आएंगे। हो सकता है लोग आप पर हंसें, हो सकता है लोग आपसे ये कहें कि ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल है, ये मूर्खता है। हो सकता है कि आपके अपने दोस्त, आपका परिवार आपको डिस्करेज करे। हो सकता है कि आपको ताने सुनने पड़े। लेकिन याद रखिए कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोगों ने अपने सपने को साकार किया है, उन्होंने अनिवार्य रूप से 3 चीजों का सामना किया है, और वो है उपहास, विरोध और अंत में स्वीकार। जिसका अर्थ है कि लोग पहले आप पर हंसते हैं, उपहास करते हैं, लेकिन जब आप अपने रास्ते पर डटे रहते हैं तो फिर आपका विरोध करते हैं। लेकिन फिर भी आप अपना रास्ता नहीं छोड़ते, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को कंटिन्यू करते हैं, तब वो आपको स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि अगर लोग आप पर हंसें या आपको रोकें या आपके रास्ते में बाधा डालें, तो ये मानकर चलिए कि आपका रास्ता बिल्कुल सही है, आप सही रास्ते पर हैं। आप अपने सपने को आइडेंटिफाई कीजिए। आपका सपना आपके स्वधर्म से निकलना चाहिए। इसका यह मतलब है कि आप रोज सुबह उठकर क्या करना चाहते हैं, क्या करना आपको अच्छा लगता है, वो क्या काम है जो आपको इजीली समझ में भी आता है, आपको खुशी भी देता है।
वो कौन सा कार्य है जिसके अंदर आपका शरीर तो थकता है, आपका मन कभी नहीं थकता। बस वही आपका स्वधर्म है और आपका ड्रीम आपके स्वधर्म से जुड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी इस दुनिया में किसी के साथ खुद को कंपेयर मत कीजिए। अगर कंपटीशन करना है तो सिर्फ स्वयं के साथ, अपने आप के साथ। आप अपने ड्रीम के प्रति जो छोटी छोटी प्रोग्रेस, जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स आपको मिलते हैं, उसको पहचानिए और उसे सेलिब्रेट कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपका ड्रीम, आपका सपना एक हायर पर्पस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जब मिसाइल बनाने का सपना देखा तो वो भारत के पक्ष में था। जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाने का निर्णय लिया तो वो बिलियंस ऑफ लोगों के लिए वो कल्याणकारी होने वाला था। तो आपका सपना भी किसी हायर पर्पस से जुड़ा हो, ये बहुत आवश्यक है। और आखिर में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। इसका मतलब कि आप अपने काम को करते जाइए। आप रिजल्ट के चक्कर में मत पड़िए, रिजल्ट की चिंता भी मत कीजिए, क्योंकि जब आप परिश्रम करेंगे, आप अपने दिल से काम करेंगे, तो रिजल्ट कहां जाएगा? रिजल्ट को तो आना ही है। ड्रीम को छोड़ देना बड़ा आसान है। सपनों को छोड़ने वाले लाखों लोग हैं। सपनों को छोड़ देते हैं और उसके बाद मीनिंगलेस लाइफ जीते हैं। लेकिन आपके कोर कॉम्पिटेंस से जुड़ा हुआ कोई सपना अगर आप जीते हैं, आप उस पर डटे रहते हैं, तो मानकर चलिए कि ये पूरा ब्रह्मांड यानी कि पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करता है। आपका सपना, आपके ड्रीम्स, ये कोई गोल नहीं है, ये कोई करियर नहीं है, ये आपका इनर कॉलिंग है, ये आपके लाइफ का मिशन है। और इसके अतिरिक्त अगर आपका ड्रीम इस दुनिया के लिए भी अगर कल्याणकारी हो, तो इसके कारण आपकी शक्ति में असाधारण वृद्धि होती है। यू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरली स्ट्रांग। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आपके जीवन में आपने किसी सपने को यूं ही बीच रास्ते में छोड़ा है क्या? और अभी कृष्ण की क्लैरिटी प्राप्त करने के बाद क्या आप उसे फिर से उठाएंगे? क्या अपने सपनों को आप साकार करेंगे? मेरा सुझाव है आप ऐसा जरूर कीजिए। प्लीज डू इट। दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपके दिल को अगर छू रहा है तो इसे देखिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। हम कण कण कृष्ण के माध्यम से एक कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं उन लोगों की जो अपने सपनों को कभी न छोड़े, अपने सपनों को हमेशा साकार करें। इसीलिए अधिक से अधिक लोगों तक हमारा संदेश पहुंचाइए ताकि वो हमसे जुड़ सकें। और अंत में आई विल रिपीट, नेवर एवर अबैंडन योर ड्रीम्स। आपके सपने वही आपकी असली पहचान है, आपका स्वधर्म है, आपकी शक्ति है।